कल नीट परीक्षा में फिजिक्स विषय में पूछे गए एक सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से जवाब मांगा था, जिसके बाद आईआईटी की कमेटी ने आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दिया है। इससे उन 4 अंकों को लेकर छाए संदेह के बादल छट गए हैं। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कैसे सुलझा अंकों का हिसाब किताब। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के जवाब को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उस प्रश्न के 4 नंबर विकल्प को सही माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर असर पड़ेगा जिन्होंने विकल्प नंबर 2 चुना था और उन्हें एनटीए ने अंक दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट मामले की सुनवाई के दौरान आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से उस सवाल का सही जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया, जिसके 2 सही उत्तर बताए जा रहे थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल आईआईटी दिल्ली को निर्देश दिया था कि वो इस सवाल के जवाब के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर इसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। फिजिक्स विषय का ये सवाल नीट परीक्षा के दौरान पूछा गया था। परमाणु से जुड़े इस सवाल के कथित तौर पर 2 जवाब सही थे और इन दोनों विकल्पों को चुनने वाले परीक्षार्थियों को एनटीए की तरफ से अंक दिए गए थे। 711 अंक पाने वाली एक नीट छात्रा ने फिजिक्स के इस प्रश्न को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्सपर्ट्स की राय मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब देने के लिए आईआईटी दिल्ली को विशेषज्ञों की एक समिति बनाने को कहा था। विशेषज्ञों की समिति ने आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि परमाणु से जुड़े उस सवाल का सही विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आईआईटी दिल्ली के रिपोर्ट के मुताबिक आज क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 माना गया, यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन 4 के अलावा किसी और ऑप्शन को चुना था उन्हें अब उसके नंबर नहीं मिलेंगे। पहले एनटीए ने कहा था कि क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, एक ओल्ड एनसीईआरटी बुक के हिसाब से और एक नए सिलेबस के हिसाब से, इसलिए हमने दोनों को 4-4 नंबर दिए हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि जो सही आंसर है, जो आईआईटी दिल्ली ने रिपोर्ट फाइल की है, सिर्फ उसी आंसर को सही माना जाएगा। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनके मार्क्स काटे जाएंगे, मतलब जिनको नंबर दिए गए थे अब एनटीए को उनके नंबर हटाने पड़ेंगे। दरअसल इस सवाल के उत्तर पर विवाद इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि एनसीईआरटी के अपडेटेड एडिशन वाली किताब के अनुसार भौतिकी से आए इस प्रश्न का विकल्प नंबर 4 सही उत्तर था, जबकि पुराने संस्करणों के मुताबिक विकल्प नंबर 2 सही था। एटम्स वाला जो क्वेश्चन था उस पे 2 आंसर्स एनटीए ने बोला था कि दोनों आंसर्स के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट से ये डिटरमिन किया कि इनफैक्ट एक ही आंसर सही है और एनटीए ने जो 4.5 लाख और बच्चों को दूसरा आंसर देने के लिए भी मार्क्स दिए थे, उनके मार्क्स अब वापस ले लिए जाएंगे और एक रीमेरिट लिस्ट इशू होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए प्रश्न का प्रयास नहीं किया, लेकिन परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने उन उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए जिन्होंने दोनों में से किसी एक विकल्प को चुना। इससे उनको 4 अंकों का सीधा नुकसान हो गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया गया कि सवाल का विकल्प नंबर 4 सही जवाब है। कोर्ट ने जो ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर था, जिसको पहले एनटीए ने सही माना था अपनी आंसर की में, उसी आंसर को रिटेन करा है और बाकी सबको जो उसका बेनिफिट मिल रहा है उसको हटा दिया है। सर आगे इस मामले में क्या और होने वाला है, मतलब कोई कमेटी बनाई गई है, क्या कुछ हो सकता है आगे? जो सरकार की कमेटी है उसी सरकार कमेटी की कंपोजिशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करा गया है और सरकार कोर्ट ने कहा है कि अपने ऑर्डर में उसके बारे में डिटेल जो होगी, डायरेक्शंस होगी, वो पास करेगी है। नीट परीक्षा पर उठे विवाद की वजह से परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के करीब 1.5 महीने के बाद भी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की काउंसलिंग शुरू नहीं हो सकी थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, तब जल्द ही मेडिकल कॉलेज की सीटों को लेकर काउंसलिंग शुरू हो सकती है। इससे सबसे बड़ा असर पड़ेगा रैंकिंग पर। हमारे पास एक केस भी था जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी था कि वहां पर एक पिटिशनर थी जिसके 720 आउट ऑफ 720 नंबर आए थे, लेकिन उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज किया था। एनटीए के हिसाब से वो भी सही था, लेकिन आज जब आईआईटी दिल्ली ने रिपोर्ट फाइल की कि उसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, आंसर नंबर 4, तो अब AIR 1 वाली रैंक की जो लड़की थी उसकी रैंकिंग में बदलाव आएगा, क्योंकि उसके भी अब 4 नंबर काटे जाएंगे और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब कुल मिलाकर 5 नंबर उनके काटे जाएंगे। तो कुल मिलाकर उस एक सवाल को लेकर भी अब रैंकिंग में काफी ऊपर नीचे हो सकता है।
कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली।